शादी के बाद हनीमून के लिए निकले इंदौर के कपल राजा रघुवंशी और सोनम की चर्चा इन दिनों देश भर में हो रही है। ये नवविवाहित जोड़ा 23 मई को मेघालय के शिलोंग से लापता हो गया और ठीक 11 दिनों बाद राजा का शव 2 जून को खाई में मिला और राजा की पत्नी सोनम तब से लापता है। पुलिस का कहना है कि राजा की हत्या की गई है। हालांकि पत्नी सोनम का अब तक कुछ पता नहीं चल पाया। राजा के भाई विपिन रघुवंशी को आशंका है कि सोनम का अपहरण भी हो सकता है। दरअसल घटनास्थल से बांग्लादेश बॉर्डर कुछ ही दूरी पर है और परिवार को ये डर सता रहा है कि कहीं सोनम को वो लोग बांग्लादेश तो लेकर नहीं चले गए। राजा के भाई विपिन ने कहा कि मुझे शक है। स्थानीय लोगों से जानकारी मिली है कि वहां जो नए कपल आते हैं उनमें से लड़कियों को उठाकर बांग्लादेश की तरफ ले जाते हैं। वहीं अब इस मामले में एक और खुलासा हुआ। दरअसल एक टूरिस्ट गाइड अल्बर्ट पडे ने बताया कि उसने सोनम और राजा को 3 अन्य लोगों के साथ देखा था। अल्बर्ट पडे जो मावला ख्यात गांव का टूरिस्ट गाइड है, उसने पहली बार पत्रकारों को ये जानकारी दी। पडे ने बताया कि उसने सोनम और राजा को 3 आदमियों के साथ मावला ख्यात पार्किंग की ओर जाते हुए देखा था। पडे ने बताया कि 22 मई की शाम को उसने सोनम और राजा से बात की थी और उनसे पूछा था कि क्या उन्हें गाइड की जरूरत है, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। ये जोड़ा शिलोंग से किराए पर 2 पहिया वाहन लेकर मावला ख्यात पहुंचा था। ये गांव नोंग रियात में डबल डेकर रूट ब्रिज का मुख्य प्रवेश द्वार है। पडे ने बताया कि उसने सोनम और राजा को अगले दिन सुबह करीब 10 बजे देखा, जब वो डबल डेकर रूट ब्रिज की ओर जा रहा था। दोनों पार्किंग की ओर जा रहे थे। सोनम राजा से पीछे चल रही थी और राजा 3 टूरिस्टों के साथ दोस्ताना बातचीत कर रहा था और वो हिंदी में बात कर रहे थे। जब पडे से पूछा गया कि क्या उसने कुछ संदिग्ध देखा, तो उसने कहा कि मैं कह नहीं सकता क्योंकि वो हिंदी में बात कर रहे थे जो मुझे ज्यादा समझ नहीं आती। पडे ने कहा कि अगर वो अंग्रेजी में बात कर रहे होते तो शायद मैं कुछ समझ पाता, लेकिन जब वो लौट रहे थे तो मैंने जोड़े से बात नहीं की क्योंकि उन्हें गाइड की जरूरत नहीं थी। इस घटना के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि हमें बुरा लग रहा है क्योंकि हमने बचपन से अपराध की ऐसी घटनाएं नहीं देखी। हम भगवान से डरते हैं। गांव वाले इस बात से चिंतित है कि कहीं उनका नाम बदनाम ना हो जाए, क्योंकि पुलिस ने बताया कि हत्या में इस्तेमाल किया गया धारदार हथियार नया था और पहले कभी लकड़ी काटने के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया था। इस बीच दूसरे गाइड वानसाई ने बताया कि जोड़े ने उसे लिविंग रूट ब्रिज के पास एक गेस्ट हाउस में छोड़ने के लिए किराए पर लिया था। उन्होंने कहा कि राजा अंग्रेजी में ज्यादा बात नहीं करते थे, सोनम ज्यादातर बात कर रही थी। उन्होंने आगे कहा कि जोड़े ने उनकी सेवाएं लेने से इनकार कर दिया क्योंकि उन्होंने दावा किया कि वो रास्ते को जानते हैं। उन्होंने दुख जताते हुए कहा कि मेघालय को सोशल मीडिया पर अब बदनाम किया जा रहा है, जबकि हम में से कई लोगों को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं। नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट।